माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन आज का परिवेश ऐसा बदलता जा रहा है ना कि माता पिता के पास बच्चे बैठते ही नहीं, तो माता पिता शिक्षा क्या दें, है कि नहीं? माता पिता के पास बच्चे बैठते हैं नहीं, बच्चे तो दिन भर मोबाइल लेकर के और उसी में लगे रहेंगे। सोचते हैं कि हर एक चीज गूगल पे ढूंढ करके मिल जाएगी, लेकिन ध्यान देना हर एक चीज गूगल पे ढूंढने से नहीं मिलती। कुछ चीजें अपने से बड़े बुजुर्ग के चरणों में बैठ करके ही प्राप्त की जाती है। सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन अनुभव कभी गूगल पे मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना, अनुभव मिलेगा तो अपने से बड़े बुजुर्ग के चरणों में बैठने से ही अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन आजकल के बच्चों की स्थिति यह है कि माता पिता को सबसे पहले तो बच्चे मूर्ख समझते हैं, इसलिए तो पुराने जमाने के टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या जाने। लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हारी अवस्था 20 साल 25 साल 30 साल की है, लेकिन उनकी अवस्था 70 साल की है। उनको 70 साल का अनुभव है कि जीवन कैसे चलता है और जीवन में क्या क्या परिस्थितियां आती हैं। और तुम 20 साल में कहते हो कि उनको तो पुरानी जनरेशन वाले, उनको क्या पता है। जीवन में याद रखना, सब कुछ गूगल पे मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा। अनुभव के लिए तो माता पिता के चरणों में बैठना पड़ेगा, बैठ करके उनसे अनुभव लेना पड़ेगा। कितने लोगों के बच्चे बैठते हो आपके पास में? सुबह शाम एक आध घंटा किसी बच्चे बैठते हैं? कोई नहीं बैठता होगा। बैठते हैं कितने देर? खाली बैठते हो कि कुछ अनुभव भी लेते हो? माता पिता के चरणों में देखो, सबसे पहले माता पिता के चरणों में जब बैठोगी तो उनसे अनुभव मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने की कला वहां मिलेगी। क्योंकि जो हमसे बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव का भंडार भरा पड़ा होता है, तमाम अनुभव होता है। एक बार जानते हो, एक बार एक ट्रेन में एक बुढ़ा बैठ करके जा रहा था, ध्यान से सुनना। एक ट्रेन के डब्बे में एक बुढ़ा बैठा था, अकेला, पूरा डब्बा खाली था। अगले स्टेशन पे उसी डब्बे में 10-12 लड़के चढ़े, वही 21-22 साल वाले। अब लड़के तो होते ही लड़के, यहाँ लड़के वहां लड़के। कुछ देर ट्रेन आगे बढ़ी तो एक ने कहा, यार डब्बे में मजा नहीं आ रहा। तो बोला, अब यहाँ क्या करोगे? ट्रेन रुकने तो स्टेशन पे, तो कुछ तोड़ फोड़ करेंगे तो मजा आएगा। बोला, नहीं यार, अभी स्टेशन आने में 1 घंटे लग जाएंगे, कुछ कर ताकि यहीं मजा आए। एक ने कहा, यहाँ डब्बे में क्या करोगे? दूसरे ने कहा, वो देख चैन पुलिंग, उसको चैन को खींच देने से ट्रेन खड़ी हो जाती है, चैन पुलिंग कर, ट्रेन खड़ी होगी, मजा आएगा। एक ने कहा, देख वहां लिखा क्या कि चैन पुलिंग बेकार में ही बिना मतलब के करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो एक ने कहा, यार हम 10 लड़के हैं, तो क्या 1000 रुपया नहीं भर सकते? वही टीटी आएगा तब तो 1000 रुपया भरना है, चैन पुलिंग करते। एक ने कहा, नहीं, पहले सब लोग पैसा इकट्ठा कर ले, भाई चांस देना पड़े तो देख के निपटारा कर लिया जाएगा। तो 10 लड़कों ने मिलके अपनी अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और 100 रुपया ला करके जो एक मेन लड़का था उसकी जेब में रख दिया। बोले, अगर बाई चांस फंसते हैं, देना पड़ा जुर्माना, तो 1000 रुपया दे देंगे, खींचो चैन पुलिंग। जिसकी जेब में रखा गया उसने कहा, तुम लोग चैन खींचो, हम इस 1000 रुपये में से 1 रुपया नहीं जाने देंगे। बोला, कैसे नहीं जानो दोगे? बोला, चैन तो खींचेंगे हम और मिल करके लगा देंगे इस बुड्ढे को, जो बुड्ढा डब्बे में बैठा था। लगा देंगे बुड्ढे को, फंस जाएगा बुड्ढा। अब बुड्ढा बेचारा हाथ जोड़े, बोले, भैया कहीं को फंसा रहे हो, गरीब आदमी हम। तो उसने कहा, बुड्ढा गिड़गिड़ाएगा, मजा आएगा, खींचो चैन। चैन पुलिंग कर दिया, चैन खींचा, गाड़ी खड़ी हो गई। रेलवे पुलिस आई, टीटी आया, चैन किसने खींचा? 10 लड़कों ने मिलकर बुड्ढे को हाथ दिखा दिया, इस बुड्ढे ने खींचा। अब 10 के आगे बुड्ढा बेचारा क्या करे? बुड्ढे के पास पहुंचा टीटी, बोला, क्यों शर्म नहीं आती? इतनी उम्र के हो गए, फालतू में चैन खींचते हो, गाड़ी खड़ी हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है ड्राइवर को, तुमको पता नहीं है? बुड्ढे ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब, हाँ मैंने चैन खींचा है। बोले, क्यों खींचे? बोले, हमारी मजबूरी थी, मजबूरी थी तब मैंने चैन खींचा। बोले, क्या मजबूरी थी? बोला, हमारे पास 1000 रुपए थे, इन लड़कों ने मिलकर के हमारे 1000 रुपए को छीन लिया और सब 100 की नोट है उसकी जेब में रखा है। बुड्ढे के सामने रखा गया था। बोला, उसकी जेब में रखा है, विश्वास ना हो तो निकाल करके देख लो। अब टीटी ने तुरंत उसकी जेब में हाथ डाला तो सब 100 की नोट करेक्ट 1000 रुपए निकाल करके बुड्ढे को पकड़ा दिया और लड़कों को डंडे मार के ट्रेन से उतारा। लड़के जाने लगे तो बुड्ढे को देखे, बुड्ढा दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, ये ऐसे ही नहीं पक करके सफेद हो गए हैं, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। तो वृद्धों के पास अनुभव होता है।